नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल में और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई इंफॉर्मेटिव जानकारी लेकर। किसान भाइयों, अभी नवंबर महीने में शुरू करें बैगन की उन्नत खेती और कम जमीन से भी अच्छा मुनाफा कमाएं। यदि आप भी लाखों की खेती करना चाहते हैं तो बैगन की खेती करना एक बहुत ही अच्छा फायदेमंद सौदा है जो कि आप लगा सकते हैं और ये खेती आपके लिए हर तरीके से फायदा ही फायदा देगी। कि बैगन हम देख रहे हैं आज की डेट में मार्केट में बहुत ही अच्छा बिक रहा है और लगभग 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने से बैगन ने आसमान छू रखा है प्राइस के मामले में। यदि हम इस समय भी अभी लगा देते हैं बैगन नर्सरी तैयार करके तो दिसंबर में लगा देंगे हम, आराम से हमारा फरवरी तक बैगन स्टार्ट हो जाएगा और पूरी गर्मी भर चलेगा, बरसात तक हमारा बैगन चलता रहेगा। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं बैगन की खेती कैसे करेंगे तो बने रहें वीडियो में, लास्ट तक देखते रहें, आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले बैगन की खेती करने के लिए हमारे लिए भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। तो भूमि कौन सी होना चाहिए? भूमि की व्यवस्था हमारे लिए अच्छी रेतीली दोमट मिट्टी जिसमें हो वह भूमि अच्छी मानी जाती है। हल्की मिट्टी होना चाहिए, चिकनी और नमी वाली मिट्टी में उचित हो जाती है यह, ठीक है, अगेती फसल। और भूमि उपजाऊ होना चाहिए। जमीन का पीएच मान 5.5 से 6.6 के बीच में होना चाहिए। सिंचाई का उचित प्रबंध होना चाहिए। जमीन में आपका पानी जमाव नहीं होना चाहिए। ऐसी मिट्टी में आप बैगन की खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छे लाभ आपको मिल जाएंगे। बात करें बैगन की खेती करने के लिए उन्नतशील किस्में कौन कौन सी होना चाहिए, तो बैगन की बहुत सारी ढेर सारी किस्में आती हैं। अगेती, मध्यमी, पिचौनी, आप कौन सी लगाना चाहते हैं वो देख लीजिए अपने हिसाब से। इसमें कुछ किस्मों के नाम हम बता देते हैं, बाकी मार्केट में आपको मिल ही जाएगी। कृषि विभाग से भी परचेज कर सकते हैं। किसान कॉल सेंटर पे कॉल करके भी आप किस्मों की जानकारी ले सकते हैं। कुछ किस्मों के नाम है जैसे पूसा पर्पर लॉन्ग, पूसा पर्पर क्लस्टर, पूसा हाइब्रिड 5, पूसा पर्पर राउंड, पंत ऋतुराज, पूसा हाइब्रिड 6, पूसा अनमोल आदि। एक हेक्टेयर में करीब ये 400 से 500 ग्राम बीज डालने पर करीब 300 से 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक का उत्पादन आराम से मिल जाता है। बात करें बैगन की बिजाई का तरीका, बैगन के बीज कैसे बोएंगे आप नर्सरी तैयार करने के लिए, तो बैगन का अधिक उत्पादन पाने के लिए बैगन के बीजों को सही रोपण होना चाहिए। 2 पौधों के बीच की दूरी का ध्यान रखना चाहिए। 2 पौधों और 2 कतार के बीच की दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। बीज रोपण से पहले खेत की अच्छी तरह से 4 से 5 बार, जो हमने 60 सेंटीमीटर आपके लिए बताया है वो 60 सेंटीमीटर नहीं 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। 6 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी होना चाहिए और कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर होना चाहिए। 4 से 5 बार अच्छे से जुताई करिए आप खेत की, बढ़िया मिट्टी भुरभुरी बना लीजिए और आवश्यकता अनुसार बेड बना लीजिए। बैगन की खेती प्रति एकड़ 300 से 400 ग्राम बीज डालना होता है। बीजों को 1 सेंटीमीटर की गहराई पर बोने के बाद मिट्टी से ढक देते हैं। बैगन का बीज बोने से पहले जहां भी आप नर्सरी तैयार करेंगे वहां पर कार्बन डाइजिम से पहले मिट्टी को उपचारित कर लीजिए, जिससे कि मिट्टी के अंदर कोई भी फंगस वायरस होगा तो वो खत्म हो जाएगा। यदि नीम की खली है तो 100 ग्राम नीम की खली को गला दीजिए पहले। गलाने के बाद उसका जो पानी रहेगा अर्क, उसमें आप बढ़िया पानी डालकर स्प्रे कर दीजिए मिट्टी पर, तो मिट्टी में आपके जो भी वायरस रोग होगा वो खत्म हो जाएगा। मिट्टी अच्छे से काम करेगी आपके नर्सरी तैयार करने में, ठीक है। फिर इसके बाद में आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं और मिट्टी जो बीज रहेगा उसको एक एक बो दीजिए या फिर छांट दीजिए। एक एक लगाओगे तो वो अच्छा रहेगा। आप छटकवा विधि से बीज की बुआई करेंगे तो बीज पास पास में गिरेंगे और जहां आपकी नर्सरी 1 महीने में तैयार होनी थी, 35 दिन में तैयार होनी थी, वही नर्सरी आपकी 45 से 50 दिन ले लेगी। तो आपको बीज को थोड़ा, बीज की डिस्टेंस है, गैपिंग है, उसको दूर करना पड़ेगा। और यदि हमारा पौधा मजबूत रहा तो पौधे की कम उम्र में ही फल देना चालू कर देगा। और यदि हमारा पौधा एकदम पतला रह गया और ज्यादा दिन का हो गया तो फिर वह लंबे समय बाद फल देना चालू करेगा। तो इस बात का आपके लिए विशेष कर ध्यान देना है। समय समय पर उसमें जैसे कि कारी पौध लगती है, कुछ सुंडी लग जाती है, मच्छर लगता है, तो ये सारी इन बीमारियों की दवा आपके लिए देनी है। और हर बीमारी की दवा हमने घर पर बनाना भी सिखाया है जैविक तरीके से,
कैसे बना सकते हैं, इल्ली की दवा, मच्छर की दवा, हाई पावर खाद कैसे तैयार करना है, वो सब कुछ बताया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है चैनल पर जाकर देखिए। अलग से वीडियो बैगन के ऊपर ही लेना चाहते हैं तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। घर पर जैविक दवा, जैविक खाद बनाना सिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आपकी बैगन की खेती जब आप नर्सरी तैयार कर लेंगे तो खेत में लगाने का समय आएगा। तो खेत में लगाने के 15 दिन पहले ही आप खेत की अच्छी तरीके से हथकाई जुताई कर लीजिए और उसमें खाद और उर्वरक की आवश्यकता पड़ेगी। तो बैगन की खेती में मिट्टी की जांच के अनुसार खाद और उर्वरक डालना चाहिए। अगर मिट्टी की जांच नहीं हो पाती है तो खेत तैयार करने के समय 20 से 25 टन गोबर की सड़ी हुई पची हुई खाद मिट्टी में मिला दें। इसके बाद 200 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 100 किलोग्राम पोटेशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना चाहिए और खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर देना चाहिए। ध्यान रहे कि सिंगल सुपर फास्फेट और पोटेशियम और यूरिया, पहले तो आप गोबर की सड़ी हुई पची हुई खाद डालेंगे, फिर खेत की अच्छी तरीके, पहले एक ट्रैक्टर चलाएंगे, फिर गोबर की खाद डालेंगे, फिर 1-2 जो भी आपको ट्रैक्टर चलाना है वो चलाइए। इसके बाद में क्यारियां बनवा लीजिए, बेड बनवा लीजिए, फिर उसके बाद यूरिया, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटेशियम डालिए। कोशिश ये करिए कि यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं पड़े। यदि आपने गोबर की सड़ी हुई पची हुई खाद डाली है तो यूरिया नहीं डालें, क्योंकि आजकल देखा जा रहा है कि यूरिया डालने के बाद भी रोग लग रहा है। मतलब कि हमने भी इस बार बैगन की खेती की थी तो यूरिया का इस्तेमाल जहां जहां किया गया वहां पर पौधों के माथे बन गए और उसमें रोग वायरस ज्यादा आया, क्योंकि हमारी फसल को नुकसान कर गया। हो सकता है कि हमने जांच, पहली बात तो हमने जांच नहीं कराई थी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं किसी की अधिकता हो गई हो या नाइट्रोजन ज्यादा हो गई हो या फिर यूरिया खाद ही बीमारी फैलाने का काम कर रहा हो, तो कहा नहीं जा सकता कंफर्म। लेकिन यूरिया डालने के बाद पौधों के माथे ज्यादा बंधे और ओक्टा रोग ज्यादा लगा। तो आप कोशिश ये करें कि यूरिया नहीं डालें, सिंगल सुपर फास्फेट और पोटेशियम डाल सकते हैं और फिर उसके बाद आप पौधों को रोपाई करिए, ठीक है। पौध रोपाई कितनी करेंगे? पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 1.5 से 2 फीट होना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी, और लाइन से लाइन की दूरी भी 2 फीट होना चाहिए ताकि आप बीच में आराम से घूम सकें। और 2 फीट की दूरी हम इसलिए बता रहे हैं पौधे से पौधे की, ताकि पौधे को अच्छे से फैलने की व्यवस्था मिल सके और पौधे की से पौधे की दूरी में थोड़ा गैप रहेगा तो पौधा अच्छे से फलेगा, फूलेगा, फल भी ठहरेगा, फूल जड़ेगा नहीं, फल में आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी तो अच्छा फल भी देगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया बढ़ेगी तो पौधा हमारा फल भी अच्छा देगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ही घना लगा देते हैं। उनका ये सोचना है कि यदि पौधे से पौधा पास में लगाएंगे तो फल ज्यादा मिलेगा तो उपज बढ़ेगी। ऐसा नहीं है, यदि ज्यादा ही पास में लगा देंगे तो फिर आपके फल फूल ज्यादा झड़ेंगे, फूल ही झड़ जाएगा तो फिर उपज कहाँ से मिलेगी? पौधा फुटान नहीं करेगा, पौधा जब फैलेगा नहीं, अपनी ग्रोथ नहीं करेगा तो फल कहाँ से देगा? तो ये सारे नुकसान झेलने पड़ते हैं आपके लिए। फल ज्यादा नहीं मिलेगा और अपेक्षा कम मिलेगा पौधे की अपेक्षा। तो आपका पौधा जितना फल देता है वो फल तभी देगा जब उसको प्रॉपरली स्पेस मिलेगा, उसको बराबर जगह मिलेगी फलने फूलने की, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, हवा का संचरण होगा, तो ही उसके लिए अच्छा फल देने में मदद मिलेगी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। बात करें सिंचाई की, तो बैगन की खेती में अधिक पैदावार लेने के लिए सही समय पर पानी देना बहुत ही जरूरी है। गर्मी के मौसम में हर 3-4 दिन बाद देना चाहिए और सर्दियों में 12 से 15 दिन के अंतराल में पानी देना चाहिए। कोहरे वाले दिनों में फसल को बचाने के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखें और लगातार पानी लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बैगन की फसल में पानी खड़ा ना हो, क्योंकि बैगन की फसल खड़े पानी को सहन नहीं कर सकती। बात करें कि इसमें किसी भी तरह का रोग वायरस या कीट लगेंगे तो कैसे बचाएंगे? तो भाई देखिए, रोग वायरस या कोई भी कीट लगता है तो उसकी व्यवस्था हमने ऑलरेडी पहले ही बता दी है। बहुत सारी दवाएं बताई हैं, मार्केट की भी बताई हैं और घर पे बनाना भी सिखाया है। जैसे डीराटोड दवा की क्या, डीराटोड जो परेशानी रहती है, बीमारी रहती है, उसका क्या इलाज है, कैसे दवा तैयार करेंगे। हरी कलर की जो इल्ली रहती है, काले कलर की इल्ली रहती है, उसको कैसे खत्म करना है, मैं शुद्ध हिंदी देशी भाषा में बता रहा हूँ आपके लिए। बहुत से लोग इल्ली का नाम नहीं जानते, विटर किलर, और ये इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेक्निकल नाम नहीं जानते, तो अब फिर उनको कंफ्यूजन रहता है कि भाई हमारे फसल में इल्लियां लगी हैं तो उसकी दवा बताइए।
तो मैं शुद्ध हिंदी में बता रहा हूँ, हरे कलर की इल्ली हो, ब्लैक कलर की, काले कलर की इल्ली हो तो उस पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। डीरा टोड़ लगा है बैगन के सिर पर, माथे में, डंडी में यदि इल्ली घुस गई है, सुंडी घुस गई है तो उसे डीरा टोड़ बोलते हैं। तो उसको कैसे खत्म करना है। मच्छर की दवा क्या है, माहू की दवा क्या है, फूल बढ़ाने की दवा क्या है, फल को ग्रोथ करवाने की दवा क्या है, फल पे चमक लाने की ग्रोथ क्या है, और पौधे में फुटान लाने की दवा क्या है, जैविक खाद बनाने की दवा क्या है, जैविक हाई पावर कैसे बनाए। तो इन सभी दवाओं के बारे में हमने विस्तार से जानकारी दी है, चैनल पर जाकर देखिए। यदि आपको फिर भी उसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अब बात करें फल की तोड़ाई की, तो खेत में बैगन की पैदावार लेने के लिए फलों की तोड़ाई समय पर करना चाहिए। जिस प्रकार मार्केट में फल बिकने के लिए आता है उसी प्रकार का रंग रूप साइज का फल हमारे लिए उपलब्ध हो जाता है, तो आप तोड़ाई कर सकते हैं। यदि आप 1 एकड़ में भी बैगन की खेती करेंगे तो रोजाना तोड़ाई करिए। डिपेंड करता है किस्म के ऊपर, आप कौन सी किस्म लगा रहे हैं, देसी लगा रहे हैं, हाइब्रिड लगा रहे हैं, कांटे वाली लगा रहे हैं, विदाउट कांटे वाली लगा रहे हैं, गोल बैगन लगा रहे हैं, लंबा लगा रहे हैं, ब्लैक लगा रहे हैं, व्हाइट लगा रहे हैं, कितना लंबे साइज में लगा रहे हैं, 15-16 सेंटीमीटर वाला बैगन लगा रहे हैं या 7-8 सेंटीमीटर लंबा वाला बैगन लगा रहे हैं, तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कौन सी किस्म का चुनाव किया है और उसकी उपज देने की क्षमता क्या है। जहां से भी बीज ला रहे हैं वहां से एक बार कंफर्म करें कि यह किस मौसम में लगाया जाता है। आजकल दुकान वालों को ये आइडिया नहीं रहता है कि कौन सा बीज किस समय पे बेचना चाहिए। गोभी हो गया, भिंडी हो गया, वो तो समय समय पर आता है गिलकी का, लेकिन बैगन टमाटर के कुछ ऐसे बीज आते हैं जो मार्केट में साल साल भर किसान भाई बेचते रहते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ हो गया 2-3 किसानों के साथ, सर्दी का बैगन गर्मियों में बेच दिया, गर्मियों का बैगन उन्होंने बरसात में बेच दिया, तो वो उसमें फल निकलने में बहुत समय लग गया। अब गर्मी का बैगन था, सर्दियों में लगवा दिया तो सर्दी में तो लगा ही नहीं, वो बढ़ता ही रहा, गर्मियों में जाके लगा। 4-5 महीने वेट करते रहे, उन्होंने सोचा कि फसल खराब हो गई, भांज हो गई, तो उन्होंने काट के फेंक दिया। तो और कुछ पेड़ छोड़ दिए कि इसमें लगेगा कि नहीं, तो इंतजार किया, तो भाई गर्मियों में लगा, बहुत ज्यादा गजब का लगा। फिर दुकान वाले से कहा, दुकान वाले ने कंपनी में पूछा, कंपनी वालों ने कहा ये गर्मी का बीज था। तो ऐसी समस्या से बचना है तो पहले ही कंफर्म कर लीजिए किस मौसम में इसको लगाना है, किस मौसम में रोप तैयार करनी है, कितने दिन में आ जाएगा, अगेती है, मध्यमी है या पिछोनी है, कितना बड़ा फल लगेगा, किस साइज का लगेगा, कितना एक पौधे की क्षमता है, कितना फल दे सकता है, कलर क्या रहेगा, साइज क्या रहेगा, कांटे वाला है, विदाउट कांटे वाला है। हमारे यहाँ पे कांटे वाले बैगन की कीमत नॉर्मल विदाउट कांटे वाले की अपेक्षा 5-10 रुपए ज्यादा ही रहती है, और अभी इस सीजन में तो डबल चल रही है। देसी कांटे वाला बैगन अभी 50 रुपए केजी बिक रहा है और नॉर्मल विदाउट कांटे वाला बैगन 20-25 रुपए केजी बिक रहा है, तो डबल चल रही है उसकी रेट। तो किसान भाई उसको भी चयन कर रहे हैं, लेकिन वो कम लगता है थोड़ा, लेकिन वहां पर उपज ज्यादा दे देता है, वो क्या बोलते हैं, कीमत ज्यादा दे देता है, तो बराबर हो जाता है। तो इन बातों का आपके लिए विशेषकर ध्यान देना होगा, और मैं आपके लिए जो किसान के साथ घटनाएं घटित होती है वही शेयर कर रहा हूं। आपको सावधानी कहाँ बरतनी होगी, किस प्रकार करनी होगी, और आने वाले सीजन में आप बहुत जल्द कल से ही स्टार्ट करने वाले हैं दवाओं के बारे में, तो आप उन वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको किसी तरह की दिक्कत आ रही है खेती करने में तो कमेंट करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। कौन सी खेती करना चाहते हैं वो भी कमेंट करिए, समस्या क्या है खेती करने में आप कमेंट तो करिए, नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में अच्छे से आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, जो भी डाउट है कमेंट करें, और सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।